देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। आज सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की दूसरी सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई। राजाधिराज बाबा महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर के रूप में विराजित होकर प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान दर्शन करने के लिए लाखों लोग उमड़े। वहीं इंद्र देवता ने भी बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। सावन माह में भूत बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा के चलते आज सावन के दूसरे सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई। अपराह्न 4 बजे मंदिर के सभा मंडपम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, महापौर मुकेश टटवाल और प्रशासनिक अधिकारियों ने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर पालकी को कांधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। इस दौरान मंदिर के प्रमुख द्वार पर पुलिस टुकड़ी द्वारा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राजाधिराज चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में सवार होकर राजसी ठाट बाट और लाव लश्कर के साथ प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले तो श्रद्धालुओं ने अपने राजा के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। वहीं इंद्र देवता ने भी ब्रह्मांडपति का जलाभिषेक किया। सवारी अपने परंपरागत मार्ग से होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का शिप्रा के पवित्र जल से अभिषेक कर पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद सवारी कार्तिक चौक, ढाबा रोड और गोपाल मंदिर होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। सवारी में घुड़सवार, पुलिस दल, पुलिस टुकड़ी और पुलिस बैंड के अलावा भजन मंडलियां शामिल हुई। सवारी मार्ग के दोनों ओर हजारों श्रद्धालु भारी बरसात के बीच बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए घंटों से जमे हुए थे। आज सोमवती अमावस्या पर उज्जैन में आस्था का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने शिप्रा में डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। वहीं अन्य मंदिरों में देव दर्शन किए गए। सोमवती अमावस्या पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा में स्नान करने का अपना एक अलग ही महत्व है। वहीं आज हरियाली अमावस्या का विशेष संयोग बन जाने से इसे विशेष फलदायी माना जा रहा है। इसी के चलते आज उज्जैन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं के शहर आने का क्रम कल शाम से ही शुरू हो गया था। वहीं आज तड़के से स्नान का सिलसिला शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने शिप्रा और सोमतीर्थ में पुण्य की डुबकी लगाकर दान दक्षिणा देकर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं श्रद्धालुओं ने महाकाल के अलावा द्वारिकाधीश मंदिर सहित अन्य मंदिरों में देव दर्शन किए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुझाव और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए थे। शिप्रा नदी के तट के अलावा सोमतीर्थ पर भी पुलिस और तैराकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी स्थिति पर नजर रखते हुए दिखाई दिए। श्रावण मास का जो महीना भर का जो फल है, इस बार जो है श्रावण मास 2 से ढाई महीने का पर्व को लेकर आया है। श्रावण मास के अंतर्गत जो है अधिक मास का 1 महीना जो है 13 वर्ष के अंतर्गत माना जा रहा है। आज जो है श्रावण मास के 15 दिन पूर्ण हो चुके हैं। अब आज से जो है यहाँ पर जो अधिक मास का पूरा महीने भर का फल का संकल्प प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद 15 दिन का श्रावण और होगा। इस प्रकार देखते हुए यहाँ पर काफी हर्षोल्लास से शिप्रा तट पर इन दोनों महापर्वों को देखते हुए दूर दूर से श्रद्धालु जन आए हैं और धर्म की आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। विशेष रूप से श्रावण मास भगवान शिव का महीना माना गया है, लेकिन इस श्रावण मास में अधिक मास होने के कारण शिव और हरिहर के रूप में इस पूरे महीने का फल प्रदान करेगा। आज हरियाली अमावस्या है। हरियाली अमावस्या जो है कई वर्षों बाद, 19 वर्षों बाद आज के दिन सोमवती अमावस्या के दिन, वो भी अधिक मास के प्रारंभ में आई है, जिसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त है और इसके दर्शन से, स्नान से शारीरिक कष्ट, व्याधि, पीड़ा, दोष का निवारण होता है। और तीर्थ पे श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कालसर्प दोष पूजन पाठ करते हैं तो काफी दोषों से मुक्ति मिलने की संभावना हो जाती है। आज के दिन विशेष रूप से उज्जैन में जो है सोम तीर्थ नाम का एक स्थान है, जहाँ पे आज धर्म की आस्था की डुबकी लगाने से सोमवती अमावस्या का महापुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो है भगवान महाकाल की कृपा से, उनके आशीर्वाद से इस यात्रा का, इस दर्शन का, इस पूजन का पुण्य फल समस्त धर्म श्रद्धालुओं को मिलता रहता है। और पीपल के वृक्ष पे माता बहनें आज जो है सौभाग्य की रक्षा के कामना हेतु परीक्षा कर रही है और अपनी यात्रा की साक्षी ले रही है। उज्जैन में मध्य प्रदेश के विष्णु दत्त शर्मा ने सावन के दूसरे सोमवार पर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर गर्भगृह में बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक कर दर्शन का लाभ लिया। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु और कई नेता अभिनेता महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने का लाभ लेने पहुंचते हैं। इसी क्रम के चलते सावन के दूसरे सोमवार पर मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष विष्णु शर्मा महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन, दर्शन लाभ लिया और आशीर्वाद लिया।
धार्मिक नगरी अवंतिका उज्जैनी में श्रावण माह में एक तरफ श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर कावड़ियों की धूम है। बड़ी संख्या में कावड़िए बाबा को जल चढ़ाने मंदिर पहुंच रहे हैं। उसी क्रम में शनिवार रात 140 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर बाणेश्वरी यात्रा पहुंची। यहां यात्रा में शामिल हजारों कावड़ियों का शहरवासियों ने टावर चौक पर भव्य स्वागत किया। फूल बरसाए, आतिशबाजी की, ढोल नगाड़े और गदा हाथ में लिए कावड़िया नजर आए। वहीं कावड़ियों के पीछे पीछे झांकियां भी आकर्षित करती रही, जिसमें भगवान शिव गणों को अलग अलग रूप में दिखाया गया। स्वागतकर्ता शुभम यादव, भाजपा नेता, ने कहा कि बीते 21 सालों से कावड़िए शहर में बाणेश्वरी यात्रा के नाम से आ रहे हैं, जिनका प्रत्येक वर्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा व भाजपा के कई वरिष्ठ नेता स्वागत करते हैं। इस वर्ष भी शहर के टावर चौक पर कावड़ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें ससम्मान श्री महाकालेश्वर मंदिर की ओर रवाना किया गया। आज कावड़ यात्रा निकली है, क्या रहा इसमें और हर साल की तरह इस बार विशेष क्या था कावड़ यात्रा? भगवान महाकाल की नगरी उज्जैनी में पूरे सब दूर से लोग यहाँ पर जल चढ़ाने भगवान महाकाल के आते हैं और इसका खासा महत्व है। और बाणेश्वरी कावड़ यात्रा के संयोजक आदरणीय गोलू शुक्ला जी विगत कई वर्षों से महेश्वर से मां नर्मदा का जल लेकर भगवान महाकाल को अर्पित करते हैं। उनके साथ में हजारों की संख्या में कावड़ यात्री रहते हैं और भगवान महाकाल की ये नगरी है, सावन का माह है, कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपने इस पुनीत कार्य में सहभागी बनते हैं। आज हमने शुभम यादव जी की मित्र मंडली के साथ गोलू शुक्ला जी का इस कावड़ यात्रा का भव्य स्वागत किया है और हम इस कावड़ यात्रा के माध्यम से युवाओं से आह्वान करते हैं कि आप भी धर्म प्रेमी बने और धर्म से जुड़े। 3 साल पहले जिस पक्के मजबूत संजीवनी क्लिनिक का जीर्णोद्धार हो चुका है, उसका भूमि पूजन कर गए मंत्री जी। उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ फूटा आक्रोश, सद्बुद्धि यज्ञ कर फूंक डाला पुतला। रहवासी बोले, जनता की गाड़ी कमाई बर्बाद कर रही है भाजपा सरकार। दमदमा क्षेत्र में उच्च शिक्षा मंत्री ने 16 जुलाई रविवार को एक ऐसे संजीवनी क्लिनिक में निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया जिसका जीर्णोद्धार कमलनाथ सरकार ने 3 वर्ष पहले ही किया था। ऐसे में बने बनाए व्यवस्थित संजीवनी क्लिनिक में तोड़फोड़ कर जनता की गाड़ी कमाई का 15 लाख से अधिक रुपए लगाने वाले मंत्री के खिलाफ क्षेत्रीय वासियों और कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। संजीवनी क्लिनिक के बाहर ही सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। वहीं मंत्र कर रहवासियों कांग्रेस नेताओं ने पुतला भी फूंक डाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री दमदमा में जो क्लिनिक 3 साल पहले प्रारंभ हो गया था उसका भूमि पूजन कर गए। आपने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सोच थी कि हर जिले, हर शहर, हर वार्ड में, मोहल्ले में क्लिनिक की शुरुआत हो, तो 3 साल पहले उज्जैन शहर में 3 क्लिनिक प्रारंभ किए गए थे। 3 साल पहले दमदमा में संजीवनी क्लिनिक का भूमि पूजन हो चुका था। नगर निगम की बिल्डिंग में 5 लाख का जीर्णोद्धार कार्य भी कराया गया था। पूरी तरह से व्यवस्थित इस भवन में नियमों और कानूनों को दरकिनार करते हुए केवल श्रेय लेने की होड़ में और जनता का पैसा बर्बाद, भ्रष्टाचार करने की नियत से एक बार फिर भूमि पूजन मंत्री जी कर गए। राजेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि नगर निगम में वार्ड पार्षद की अनुशंसा पर कार्य कराए जाते हैं, लेकिन संजीवनी क्लिनिक पर बाले बाल भूमि पूजन हुआ। न पार्षदों को बताया, न महापौर को इस बात की जानकारी थी। समिति के अध्यक्ष शिवेंद्र तिवारी को भी नहीं पता था। ऐसे में नगर निगम में अराजकता का माहौल दिखाई दे रहा है। मौके पर मौजूद शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने कहा कि दमदमा में आकर 3 साल पहले जो चीज बन गई, जिसका उपयोग भी शुरू हो गया, उसका भूमि पूजन करने के पीछे केवल भ्रष्टाचार की बू आ रही है। वहीं हुई चीजों को तोड़ना, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग करना भाजपा का काम रहा है। ऐसे मंत्री जी को बाबा महाकाल सद्बुद्धि दे सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी एवं कांग्रेस जन मौजूद रहे। जी बताएं। आज जो है मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी दमदमा वार्ड में आए और जो क्लिनिक 3 साल पहले प्रारंभ हो चुका है, माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार थी, जब कमलनाथ जी का सोच था कि हर जिले, हर शहर में, हर वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा और उन्होंने शुरुआत कर दी थी। 3 साल पहले उज्जैन शहर में 3 क्लिनिक प्रारंभ किए जा चुके हैं और इसका उद्घाटन और भूमि पूजन 3 साल पहले हो चुका है। नगर निगम की ये बिल्डिंग है। नगर निगम की बिल्डिंग में 5 लाख का रिनोवेशन 3 साल पहले कराया जा चुका है। बिल्डिंग पूरी तरह से व्यवस्थित है। अब मुझे ज्ञात हुआ है कि नियमों और कानूनों के दरकिनार करते हुए
नगर निगम में वार्ड पार्षद की अनुशंसा पे कार्य कराए जाते हैं। आज वाले भूमि पूजन हुआ, ना वार्ड पार्षद को बुलाया गया, ना माननीय महापौर जी को इस बात का ज्ञान था। जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री यहाँ आए, उन्हीं के पार्टी के मुखिया नगर निगम के महापौर जी हैं, उन्हें भी नहीं पता। और उस समिति के जो अध्यक्ष हैं शिवेंद्र तिवारी जी, उन्हें भी नहीं पता। तो क्या नगर निगम में अराजकता की स्थिति है? जहां समिति के अध्यक्ष को नहीं पता, माननीय महापौर जी को नहीं पता, मंत्री जी जेब में नारियल लेके चल रहे हैं, जहां देखे वहां फोड़ दिए। जो 3 साल पहले क्लिनिक प्रारंभ हो चुका है, उसका वापस भूमि पूजन हो रहा है। आज क्या किया आप लोगों ने यहाँ? साथ में उन्होंने कई बातें यहाँ भाषण में कही। मयूर वन हमने बनाया, अरे मयूर वन भी कांग्रेस सरकार की देन है, कमलनाथ जी की सरकार थी जब मैंने खुद ने उसे मंजूर कराया। और जो दूसरे बाल उद्यान हैं, कमल तालाब है, नगर निगम के माध्यम से ये क्षेत्रीय काम हमने कराए हैं। आज यहाँ पर उद्घाटन करके, भाषण करके, ये सारे कामों का श्रेय लेके कि उन्होंने बहुत विकास का कार्य कराया है। अरे 10 साल से श्रीगंज ओवरब्रिज की मांग की गई, आज वापस बात हो रही है। 10 साल से कहाँ थे? आज यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है और भगवान इष्ट देव से प्रार्थना की गई है कि भगवान ऐसे नेताओं को सद्बुद्धि दे जो ये जेब में नारियल रखकर चले और पूजन करने बैठ गए, जिसका कोई अता पता नहीं है। 15 लाख रुपए का रिनोवेशन का टेंडर निकल गया, वार्ड पार्षद की अनुशंसा उसमें नहीं है। और जिस तरीके से आज दमदमा में आकर उच्च शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर आकर संजीवनी जो क्लिनिक है उसका भूमि पूजन किया। 3 साल पहले जो चीज़ बन गई, जिसका कार्य भी शुरू हो गया, क्षेत्रीय पार्षद द्वारा उसका कार्य भी शुरू करा दिया गया था। उसके बाद ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी कि बगैर क्षेत्रीय पार्षद को साथ में लिए एक टेंडर हो गया, 14-15 लाख का टेंडर हो गया और ये बताया कि बिल्डिंग की छत है जो जर्जर है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, प्रेस मीडिया से ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे से बात करने के बाद अंदर जाके छत का भी एक फ़ोटो लेना। पूरी छत ठीक है, पूरे पैसों का दुरुपयोग करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है। जैसा कि हमारे क्षेत्रीय पार्षद सुरेखा रायन वशिष्ठ जी यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं, उनको भी आज यहाँ पर नहीं बुलाया गया और भूमि पूजन कर दिया गया। अरे किस बात का भूमि पूजन कर रहे हैं आप? किस तरह का जो चीज़ चालू हो चुकी है उसका क्या भूमि पूजन करना चाहते हैं आप? निश्चित रूप से हमें इसमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। किस तरह का विरोध करा? आज हमने यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ करा कि बाबा महाकाल मंत्री जी को सद्बुद्धि दे और इस तरीके कोई काम न करें जिससे कि एक अराजकता का माहौल पैदा हो। उनको यहाँ आना था तो क्षेत्रीय पार्षद सुरेखा रायन वशिष्ठ जी को यहाँ पर बुलाना था, महापौर जी को यहाँ बुलाना था, शिवेंद्र तिवारी जो समिति में हैं उनको यहाँ बुलाना था और उनको सबसे बात करने के बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। निश्चित रूप से हमें इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इस बिल्डिंग में आप 14-15 लाख रुपए कहाँ लगाएंगे? किस जगह पे लगेंगे? अभी हाल इंजीनियर साहब यहाँ के ये बोल के गए कि जर्जर अवस्था में है बिल्डिंग। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है क्या? बनी हुई चीज़ को तोड़ना, फिर शासन से पैसे लेना, उसे बनाना और उसमें भ्रष्टाचार करना, ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से कार्य रहा है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी अपनी जेब में और अपनी कार में नारियल लेके चलते हैं, वैसे मंत्री जी भी आजकल एक नारियल लेके चलते हैं। पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी उनको दिखता है वहाँ भूमि पूजन कर देते हैं। सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल द्वारा आयोजित 1 दिवसीय 4 द्वार साइकिल यात्रा का समापन हो गया है। सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं साइकिल के प्रति जागरूकता अभियान के अंतर्गत निकाली जा रही 4 द्वार साइकिल यात्रा का समापन रविवार शाम को हो गया। सुबह 6 बजे चामुंडा माता मंदिर चौराहे से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रवाना हुई यात्रा सबसे पहले उज्जैन के 118 किलोमीटर के पंचकोशी मार्ग पर स्थित पहले द्वार पिंगलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। उसके बाद दूसरे द्वार दक्षिण कायवर्णेश्वर महादेव, तीसरे द्वार बिलकेश्वर महादेव और चौथे द्वार दुर्देश्वर महादेव से होते हुए मंगल मंदिर पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान पहली बार यात्रा में शामिल हुए साइकिल यात्रियों ने अपनी यात्रा के अनुभव भी साझा किए। समापन के अवसर पर महापौर मुकेश टटवाल और पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत ने साइकिल यात्रियों को धार्मिक नगरी उज्जैन के 4 द्वार के पौराणिक महत्व को बताया। यात्रा प्रभारी अमित पंड्या ने आभार प्रकट किया। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। महिला महामंडलेश्वर के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट की घटना के बाद साध्वी ने मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में बड़ी मात्रा में साधु संत निवास करते हैं। इसी दौरान महाकाल थाना क्षेत्र में महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। संत का कहना है कि पुलिस ने कम धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, जिसको लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी खरी खोटी सुनाई है। माता जी, आज आप थाने पे आए थे, क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि सुबह में 9 से 9:30 10 के बीच में उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की। मैंने बोधानंद को मार रहे थे, मैंने बोला भाई तुम गलत कर रहे हो, साधु के साथ ऐसा मत करो। उन्होंने मुझे कोने में दबा दिया और मेरे एक ने हाथ पकड़ लिए और एक ने गला दबाया और मेरे हाथ में भी चोट लगी है। ये देखो, ये चोट लगी हुई है। उनके हाथ में हथियार थे। और किन लोगों ने? वो क्या नाम उनका, ज्योतिर्मानंद जी महाराज, संपूर्णानंद और वेदानंद। ये बस महाराज को मैंने बोल दिया भाई साधु को क्यों भगा रहे हो, उसका भी अधिकार है, वो मेहनत है इस जगह का। मेरी कथा हो रही है वहाँ पे। आपके साथ क्या व्यवहार किया? मेरे साथ उन्होंने गंदा व्यवहार करा, जो मैं अपने शब्दों से बताना कैसे बताऊँ आपको। तो माँ, आप यदि थाने पर आए तो थाने पे आपकी थाने कार्रवाई? वाले बोल रहे हैं कि कोने में दबा के क्या करा, तो बोले कौन सी मतलब आपकी डॉक्टरी होगी। तो बताइए, एक महिला का सीना दबा दे तो उसकी कौन सी एक्सरे में आता है, ये मुझे थाने वाले बता देना। क्योंकि मैं एक साधु हूँ, 20 बरस से साधु हूँ, 20 बरस का मेरा संन्यास हो गया है। ये थाने पे आपने किससे पूछा? मैंने बोला ना उनसे, तो बोला नहीं एक्सरा वो होगा, बोले जांच होगी उसमें पता चलेगा। या नहीं, वहाँ से पहले पता चल के आएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। वो 2 पुलिस वाले, क्या नाम है उसका, क्या नाम था वो पुलिस वाले का, मालवी जी। और ये बोल रहे हैं मुझे कि पहले उसकी डॉक्टरी होगी, उसके बाद में। तो भाई अगर इसकी डॉक्टरी होती हो, मैं तो डॉक्टरी नहीं पढ़ी हूँ। जो भी व्यक्ति डॉक्टरी पढ़ा है और एक महिला के साथ अगर ऐसा कर देता है तो वो क्या सोनोग्राफी में वो एक्सरे में आता है क्या, ये मुझे बताइए। ये सनातन धर्म की ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं यहाँ बैठ के। और किस किस के फ़ोन से मेरी FIR में बिल्कुल धारा नहीं बढ़ाई, एक ऐसी छोटी छोटी धारा लिखी। बताओ, ये एक मेरे से साधारण स्त्री अच्छी, मैं महामंडलेश्वर होने के बाद में मेरी धाराएं नहीं लिख रहे हैं, मेरे साथ छेड़खानी हो गई। और शिवराज जी, मामा जी, आप बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहनों को 3000 4000, तुम्हारी बहनों की इज्जत सरेआम लूट रही है। आप खोल लो, नहीं तो आपकी ना कुर्सी बचेगी ना आप कोई बचोगे। ये मेरा शराप है आप लोगों को। अगर मेरी FIR दर्ज नहीं हुई अगर, तो मैं भोपाल जाऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी, संसद भवन में जाके बैठूंगी, ये मैं बता रही हूँ। क्योंकि एक साध्वी का 25 बरस का जो त्याग था ना, वो आज इस थाने में मिट्टी में मिल गया है। सब इंस्पेक्टर मालवी ने आपके कथन अनुसार FIR नहीं लिखी। पता नहीं, वो तो इतना डरा रहा, मुझे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अरे मेरे जैसे को डरा दिया उसने, तो दूसरे की तो बहुत दूर की बात है भाई। थाना तो थाना, राम राम। कितने पैसे मिले, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मेरी FIR दर्ज नहीं हुई। साफ बोलती हूँ, बाहर से पैसे आ गए इसलिए उनकी FIR में मेरी धारा नहीं बढ़ाई जा रही। अब आप सरकार और प्रशासन से, मैं प्रशासन से चाहती हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी FIR में धारा बढ़ाइए और जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया उन लोगों को उठाइए। और बोधानंद जी के आश्रम से सिर्फ मैं ये बोली कि बेचारे साधु को क्यों मार रहे हो, इतनी सी बात पे उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, गलत शब्द का इस्तेमाल भी किया। ठीक है, और अभी भी वो रात से आए हुए बोधानंद ने रात को भी पेट्रोल डाल लिया था इसका। और बताओ, मुझे बोल रहे माता जी तुम्हारे साथ ले जाओ, भाई ये मर जाए मैं साथ ले जाऊँ। उसको बाहर रात को भगा दिया आश्रम से, आज इन लोगों ने भगा दिया है और ये बेचारा भटक रहा है दर दर। और सिर्फ मैंने सुबह यही बोला था कि बेचारे को क्यों मार रहे हो, रहने दो, उसने अपना जीवन दिया है। हम साधु अपने गुरु के नाम के पीछे भगवा पहनते हैं, माँ बाप भाई बहन की इज्जत को ताक पे रखते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, और साधु बनते तो इसलिए बनते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, इसलिए हम भजन करते हैं कि हमारा देश आबाद रहे, हमारा राष्ट्र आबाद रहे। अगर सरकार और पुलिस ने आपकी मदद नहीं की तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? मेरी आगे की रणनीति, मैं साध संत समाज को इकट्ठा करूंगी पूरे,
पूरे देश से साधुओं को बुलाऊंगी, पूरे देश से संतों को बुलाऊंगी और पूरे उज्जैन मंडल को भी बोलूंगी। अगर मेरी कहीं टूटी हो, मैंने आज तक मेरे जीवन में कभी किसी संत के ऊपर कोई ऐसा करके उंगली नहीं बताई। ये मेरे ज़िंदगी का पहला चांस है। मैं बोलती हूँ और लोगों से कि सामने से वार करो, पीठ पीछे किसी की इज्जत के ऊपर दाग मत लगाओ, परंतु जब मेरी इज्जत पे दाग लगाया जा रहा है तो मैं कब तक चुप बैठूंगी। इसलिए मैं आज मुंह खोल के बोल रही हूँ। कई बार आवेदन दिए हैं, जो मेरे पास जिस आश्रम का मैं महंत हूँ, मुझे विधिवत तरीके से चादर विधि के द्वारा, पंचों के द्वारा बैठाला गया है। और मेरा ही गुरु भाई जो पूर्व में कई साधुओं को मरवा चुका है, मेरे जो गुरु भाई हैं जिनके नाम से वो सच्चिदानंद आश्रम है, उनकी भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई। उनका पोस्टमार्टम नहीं करा गया। क्यों नहीं करा गया? क्योंकि जिन्होंने उनको मारा है उन लोगों के नाम उजागर हो जाते। तो आपने इस चीज़ की जांच क्यों नहीं कराई? मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब की सुनता कौन है? जो लोग जो अभी मेरे आश्रम में कब्जा करे बैठे, उसमें स्वामी ज्योतिर्मयानंद जो हरिद्वार से आए हैं, और हरिद्वार में भी उनके द्वारा पूर्व में एक साधु गोली मार के मर गया है। आज भी तो आप थाने पे खड़े हैं, तो पहले जितने लोग मरे थे पहले ही आप थाने पे आ जाते हैं। सब लोगों को कई बार बता दिया है, आवेदन दे दिया, मैंने पूर्व में बता दिया आवेदनों के माध्यम से। आवेदन की कापी है आपके पास? मेरे पास सारी आवेदनों की कापी है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे आश्रम में अवैध कब्जा करे बैठे हैं। मैं लीगल तरीके से 2014 से वहाँ हूँ, और 2020 में मुझे चादर विधि के द्वारा जो चार धाम मंदिर के महाराज हैं, महामंडलेश्वर, उनके द्वारा शांति स्वरूपानंद गिरी, उनके वो मेरे गुरु भाई हैं, उनके द्वारा जो विधिवत तरीके से चादर विधि की गई है। मेरे पास में पंचों के साइन और उनके लेटर पैड पे, महाराज के लेटर पैड पे लिखा हुआ रखा हुआ। वो कापी आपके पास है? मेरे पास। अभी आपको क्यों हटाया जाएगा? मैं गरीब हूँ, मेरा अपराध ये है कि मैं ईमानदारी से साधुता से जी रहा हूँ। सारे दस्तावेज आपके पास है? मेरे पास। जैसा कि बुद्धन नगर निगम के जल कार्य और सीवरेज प्रभारी द्वारा केडी गेट से इमली राह तक सीवरेज और पानी की पाइपलाइन डालने का निरीक्षण किया गया। 2 दिन में सीवरेज का काम पूरा करने का आदेश दिया गया है। उज्जैन में पिछले 1 माह से अधिक समय से केडी गेट में इमली राह तक चौड़ीकरण का काम चल रहा है। ऐसे में बारिश होने की वजह से काम लंबित भी हो रहे हैं। कार्य में गति लाने के लिए रविवार को नगर निगम में जल कार्य और सीवरेज प्रभारी पार्षद प्रकाश शर्मा, पीएचई के कार्यपालन अभियंता एनके भास्कर, इंजीनियर राजीव शुक्ला और निगम और टाटा के कर्मचारी क्षेत्र में पहुंचे। यहां काम कर रहे कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द काम पूरा करें। पार्षद प्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नाली, सीवरेज पाइपलाइन और पानी की पाइपलाइन का निरीक्षण किया गया है। सीवरेज लाइन का काम महज 100 मीटर ही बचा है, जो कि 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सीवरेज के चैम्बर लगाए जाएंगे। वहीं पानी की पाइपलाइन के काम में काफी बाधाएं आ रही है, इसलिए केवल 100 मीटर का ही काम हुआ है। जल्द ही बाधाओं को दूर कर पानी की पाइपलाइन के काम में तेजी लाई जाएगी। जो काम होना है गटर के और पानी की पाइपलाइन के, किस स्थिति में आ गए हैं और क्या देख रहा है विभाग अभी? आज हमारे विभाग द्वारा सीवर लाइन का निरीक्षण किया गया। लगभग पूर्णता की ओर हमारा सीवर लाइन का काम है। मात्र 100 मीटर बची है और चेम्बर बचे हैं। द्रुत गति से काम चल रहा है। कल परसों में हमारे पूरी लाइन डलने का काम हो जाएगा और चेम्बर बनना प्रारंभ हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो हमारा सीवर का काम हम कंप्लीट मानने की स्थिति में है। रही पाइपलाइन की बात, तो पाइपलाइन के अंदर जो तोड़ई वाला पोर्शन है वो अभी टूटा नहीं है। अगर वो तोड़ई क्लियर हो जाती है लेआउट के मान से, तो हमारी पाइपलाइन का काम भी अभी 100 मीटर डल चुकी है और बाकी डलना बाकी है। अगर लेआउट मिल जाता है तो उसमें हमारा काम भी द्रुत गति से होकर और कार्य पूर्णता की ओर होगा। तोपखाने में पेश की हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल। मुस्लिम समाज जनों ने की कावड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा और पानी का वितरण। श्रावण माह में श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची बाणेश्वरी कावड़ यात्रा पर तोपखाने में मुस्लिम समाज जोना द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली, जिसमें कावड़ यात्रा में आए सभी श्रद्धालुओं को जलपान एवं जूस पिलाकर सेवा की गई। मोहम्मद शोएब मुजफ्फर हुसैन बेमिसाल बेकरी के नेतृत्व में कावड़ यात्रा का नेतृत्व कर रहे गोलू शुक्ला का साफा बांधकर पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान हाजी मुनव्वर हुसैन, मंसूर हुसैन, मोहम्मद सोहेल, इमरान शाह, जैन
यादेन शाइम, सुरेंद्र यादव, भारती दीदी, राजू स्वीट्स, कल्लू भाई, पंकज मिश्रा, मुकेश प्रजापत, मुकेश मालवीय, रईस खान, हाजी अकरम राइन, मधु प्रजापत, चंदू पहलवान आदि उपस्थित रहे। ये जानकारी रशीद शेख द्वारा दी गई। कल की तरह हमने भी आज के दिन हमारे प्रिय IDA के अध्यक्ष श्री गोलू शुक्ला जी का स्वागत रखा गया था। उनकी कांवड़ यात्रा का स्वागत रखा गया था, जिसमें पानी वितरित किया गया और जूस का वितरण किया गया। जो स्वागत रखा गया है ये एक भाईचारे के उससे रखा गया है कि जो आपस में आज देश में जो हालात चल रहे हैं उनको दूर करें, सब आपस में भाईचारे से रहें। माधवनगर मंडल में रक्षाबंधन के आयोजन में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाई। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी उज्जैन दक्षिण विधानसभा में भाजपा विधायक प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत कर दी है। यहां वार्ड क्रमांक 51 में माधवनगर मंडल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने रक्षाबंधन पर्व मनाया। इस दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाई। इस दौरान बहनों को उपहार स्वरूप साड़ी भेंट की गई। आपको ये बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा के भाजपा विधायक भी है। वे प्रतिवर्ष विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार का आयोजन करते हैं। वह बहनों से राखी बंधवाते हैं। उज्जैन में उन्हें रोड पर रविवार रात बाइक सवार कार से टकराने के बाद ट्रक की चपेट में आ गया। घटना का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें बाइक सवार पहले कार से टकराता है, उसके बाद सामने आ रहे ट्रक के नीचे आ जाता है। बाइक सवार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के उन्हेल मार्ग पर अहीर खेड़ा में रहने वाले किसान कैलाश वर्मा रविवार को किसी काम से उज्जैन आए थे। रात करीब 10 बजे के लगभग ग्राम रुई के पास अग्रवाल रेस्टोरेंट की और एक सफेद रंग की कार पलट रही थी। इस दौरान पीछे से अपनी बाइक पर आ रहे कैलाश सबसे पहले कार से टकराए, उसके बाद सड़क पर नीचे गिर गए। इस दौरान सामने से आ रहे एक बड़े ट्रक की चपेट में आ गए, लेकिन गनीमत रही कि कैलाश घटना में बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। रेस्टोरेंट के सामने हुए हादसे में तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि 12 घंटे बीत जाने के बाद भी गंभीर हालत में होने के चलते घायल बोल नहीं पा रहा है। ये उज्जैन से घर जा रहा था, वहाँ अग्रवाल ढाबे के पास में कार वाले ने एकदम गाड़ी मोड़ी। ये पीछे से जा रहा था तो वो गाड़ी ठोक दी इसने। क्या लगता है कार वाले की गलती इसमें? कार वाले की गलती है, उसने गाड़ी एकदम मोड़ी वहाँ से। ये घटना कैसे क्या रिकॉर्ड हुई कहीं CCTV? हाँ, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है ना अग्रवाल, वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे रिकॉर्ड हुई है घटना। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? ये अहीरखेड़ा का रहने वाला है, इसका नाम कैलाश है। किस तहसील में आता है? घटिया तहसील में। जा कहाँ रहे थे? ये घर आ रहा था अहीरखेड़ा में। क्या नाम है इनका? कैलाश नाम है। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। प्रकाश नाम है मेरा। क्या लगते हैं? मेरा भाई है। श्रावण माह का आज दूसरा सोमवार है। शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ने लगा है, क्योंकि शिव पूजा का श्रावण माह में अधिक महत्व होता है। आज दूसरे सोमवार पर कीजिए श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विशेष भस्म आरती दर्शन। आज के दिन की खास बात है कि साथ सोमवती अमावस्या व हरियाली अमावस्या भी है। सोमवती अमावस्या के चलते बड़ी संख्या में शिप्रा के अलग अलग घाटों पर भक्त आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। वहीं मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों का जय श्री महाकाल के जयकारों के साथ सैलाब उमड़ रहा है, जिससे मंदिर व अवंतिका नगरी गूंज उठी है। आज दूसरे सोमवार को मंदिर के द्वार प्रातः 2:30 बजे खोले गए। आम दिनों में 3 बजे खोले जाते हैं। श्रावण माह में भस्म आरती के दौरान कार्तिकेय मंडपम की अंतिम 3 पंक्तियों से श्रद्धालुओं के लिए चलित भस्म आरती दर्शन व्यवस्था चालू है, जिसका अधिक से अधिक लोगों को दर्शन लाभ मिल रहा है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।